दोस्तों आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा दिन आ चुका है और मैं तुम्हें ये पहले बता सकता हूँ कि आज पंजाब किंग्स आरसीबी को कुक कर देगी। यकीन नहीं है? आओ देखते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और इसके अंदर सिर्फ आज तक 3 ही ऐसी टीमें रही हैं जिन्होंने एक बार भी ट्रॉफी को नहीं छुआ, दिल्ली, आरसीबी और पंजाब। और आज आरसीबी और पंजाब में से कोई एक होली ट्रिनिटी को एस्केप कर देगा। जो जीतेगा उसे 20 करोड़ तो मिलेंगे ही, साथ साथ ट्रॉफी लेस मीम से छुटकारा भी मिल जाएगा। पंजाब किंग्स 11 साल के बाद जबकि आरसीबी 9 साल के बाद फाइनल तक पहुंची है। इन दोनों के बीच में खतरनाक मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में होने वाला है, जो कि जनरली एक बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसे कम से कम 200 रन तो बनाने ही पड़ेंगे जीतने के चांसेस रखने के लिए। ड्यू भी अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और चेजिंग टीम को हमेशा बेनिफिट देता है। और अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आ गई तो उनके लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पंजाब और आरसीबी की राइवलरी इतनी ज्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन इस सीजन में तो हमें उसके जौहर सही तरीके से नजर आए हैं। पहले मैच में श्रेयस अय्यर की सेलिब्रेशन, उसके बाद कोहली की सेलिब्रेशन और उसके बाद क्वालिफायर में आरसीबी का पंजाब को हराना। अब पंजाब की तरफ से ये अल्टीमेट रिवेंज होगा और पीक मोमेंट होगी श्रेयस अय्यर की करियर की, अगर वो आरसीबी को हरा के पंजाब को आईपीएल जिता पाता है। तो आरसीबी फैंस के दिल में एक और बड़ी चिंता रहेगी, जो कि उनके साथ आखिरी फाइनल में हुआ था, यानी 2016 में जो एसआरएच ने किया था। जब स्टेक्स हाई हो तभी खिलाड़ियों की प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स का पता चलता है और आरसीबी के खिलाड़ी इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। हिस्ट्री के मुताबिक हर बड़े ओकेजन पर आके चूक जाते हैं। पंजाब भी कोई कम नहीं, लेकिन एमआई को क्वालिफायर 2 में हराना एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी। इसीलिए मैं सारे आरसीबी फैंस से कहता हूँ कि आज रात पंजाब किंग्स आपके सारे सपनों को धुआं धुआं कर देगी। 2015 में जब पंजाब 11 से पंजाब किंग बनी तो सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या पंजाब 11 का ट्रॉफी ड्रॉट पंजाब किंग्स के आने से खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो चुके थे। 2008 से लेकर 2024 तक पंजाब ने सिर्फ 2 बार क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए, 2008 और 2024 में, लेकिन कभी भी कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए। मगर 2025 में कोई और ही कहानी है, जिसका मेजर रीजन है श्रेयस अय्यर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आईपीएल 2008 के क्वालिफायर 2 के अंदर सीएसके ने बहुत बुरी तरीके से पंजाब 11 को हरा दिया। आईपीएल 2014 में पंजाब ने बहुत अच्छा खेला, 10 विन्स भी ली, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स से नहीं जीत पाए। उसके बाद 11 साल तक प्लेऑफ से बाहर रहे। पोर परफॉर्मेंसेस, इनकंसिस्टेंट मैनेजमेंट और अनफिट फॉरेन प्लेयर्स जिसकी वजह थी। 2024 बिल्कुल कंप्लीट फेलियर था, 5 विन्स और 9 लॉसेस थे और कैप्टन सैम करन वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन 2025 में पंजाब की मैनेजमेंट ने फाइनली एक अच्छा फैसला किया और रिकी पॉन्टिंग को एज अ हेड कोच लाया। उन्होंने इस टीम के अंदर काफी ज्यादा ऑजीज भरे और इस आईपीएल ऑक्शन की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर यानी श्रेयस अय्यर को भी खरीदा, जिसका असर हमें लीग स्टेजेस में ही नजर आना शुरू हो गया था। इस साल पंजाब ने टॉप पे फिनिश किया 10 विन्स और 4 लॉसेस के साथ। इस साल पंजाब के प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट थे, उनका माइंडसेट भी डिफरेंट था, उनकी अप्रोच भी डिफरेंट थी। उनके अंदर वो हंगर नजर आया जो ट्रॉफी जीतने के लिए जरूरी होता है और उन्होंने इस साल अपने होम एडवांटेज को भी बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया, यानी 7 मैचेस में से 5 मैच वो अपने मोहाली स्टेडियम में जीते और इस सब की सबसे बड़ी वजह थी श्रेयस अय्यर। ये दुनिया को पहली बार 2015 में मुंबई इंडियंस की क्रिकेट एकेडमी के थ्रू नजर आते हैं और 10 साल के अंदर अंदर ये मुंबई की एकेडमी से पंजाब किंग्स के कैप्टन बन चुके हैं। और इस साल एमआई को क्वालिफायर 2 में सिंगल हैंडेडली पेल के अपनी टीम को फाइनल में लेके जा चुके हैं और मेरे ख्याल में तो ये आरसीबी के बॉलर्स की भी नींदें उड़ाने के लिए तैयार हैं। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर ने 16 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 603 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 54.82, स्ट्राइक रेट 175, 97 का हाई स्कोर और इसके साथ साथ 6 50s भी। और फाइनली इन्होंने इस सीजन 39 छक्के मारे हैं, जो कि पंजाब किंग्स के किसी भी बैटर से सबसे ज्यादा है। 2019 से 2021 तक इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था, जिनको ये प्लेऑफ्स में लेके गए थे और इनकी एवरेज वहां पे 45 के अराउंड थी और स्ट्राइक रेट सिर्फ 130 का था। 2023 में इन्होंने केकेआर को एज अ कैप्टन ट्रॉफी जीता, लेकिन इस साल इन्होंने टीम के साथ साथ अपना माइंडसेट भी चेंज किया। 140 से इनका 170 प्लस का स्ट्राइक रेट हो चुका है, जो अगर हम इस आईपीएल के टॉप बैट्समैन जैसे विराट कोहली, साई सुदर्शन, शुभमन गिल से कंपेयर करें तो कई गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल विराट की एवरेज तो 55 की है, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 145 का है, जहां पे श्रेयस अय्यर की एवरेज भी अच्छी है और स्ट्राइक रेट भी 170 प्लस का है। इतनी अच्छी फॉर्म के बाद आरसीबी के बॉलर्स के लिए श्रेयस अय्यर को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब आता है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी का फंडा, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। श्रेयस अय्यर सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा अच्छे बैट्समैन नहीं, बल्कि पंजाब किंग्स से मास्टरमाइंड कैप्टन भी हैं और ओवर द इयर्स उन्होंने ये साबित भी किया। 2020 में उन्होंने डीसी को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करवाया, फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। पिछले
पिछले साल यानी 2024 में उन्होंने केकेआर के लिए कैप्टनसी की और केकेआर को अपनी पहली ट्रॉफी जिता दी सिंस 2014। लेकिन फिर भी केकेआर वालों ने उनके साथ बेवफाई की और उन्हें रिटेन नहीं किया और इस साल केकेआर का हाल आपके सामने था। अभी तक पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन 16 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 10 वो जीते हैं और 5 हारे हैं। इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कैप्टन है आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने 3 अलग अलग टीम्स को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करवाया। पावर प्ले में अपनी एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट के साथ ये हर किस्म के अटैकिंग बैट्समैन को अच्छे तरीके से काउंटर कर लेते हैं और उनके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी विकेट्स दे देते हैं। डेथ ओवर्स में भी हमेशा इनके पास 2-3 प्लान्स नजर आते हैं। जिस तरह के एमआई जा रही थी क्वालिफायर 2 में 220 रन का टारगेट इजीली हो जाने वाला था और उनके कोच ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की और एमआई को सिर्फ 200 रन तक ही रोक लिया। श्रेयस अय्यर ने इस साल पंजाब किंग्स के लिए 2 नए ओपनर्स को चुना, यानी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। काफी लोगों को इसके ऊपर शक भी था कि क्या ये दोनों काफी होंगे, इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं ये दोनों, लेकिन उन लोगों ने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। नंबर 3 पे इनके पास टिपिकल ऑजी माइंडसेट के जॉस इंग्लिश है, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बुमराह को एक ही ओवर में 20 रन मार दिए थे क्वालिफायर 2 के अंदर। 4 पे इनफॉर्म श्रेयस अय्यर और 5 पे नेहल वडेरा के साथ इनका मिडल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फिनिशर्स में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, और आप लोगों को याद होगा कि आखिरी दफा जब एसआरएच ने पेला था आरसीबी को फाइनल के अंदर, तब बेन कटिंग थे, वो भी एक ऑजी ऑलराउंडर थे और मार्कस स्टोइनिस भी एक ऑजी ऑलराउंडर है। तो आरसीबी के बॉलर्स को इनके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी, वरना सिंगल हेडेडली किसी भी टीम से मैच दूर लेके जा सकते हैं। इनकी बॉलिंग भी पूरी तरीके से सॉर्टेड है। इनके पास अर्शदीप सिंह है जो कि टॉप विकेट टेकर है इंडिया के T20 आईज में, युजवेंद्र चहल जो कि आईपीएल के टॉप विकेट टेकर है, और उसके साथ साथ काइल जेमिसन भी, जिनकी पेस बहुत ही ज्यादा है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में एक और यूनिक बात जो हमें नजर आई है वो है इनका प्लेयर्स के ऊपर अपने ट्रस्ट, जिसकी बेस्ट एग्जांपल इनके ओपनर्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट दिखाया और ये दोबारा से होप कर रहे होंगे कि ये फाइनल में दोबारा डिलीवर करें। अगर 3 अलग अलग टीमों को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करवाना काफी नहीं था तो इस साल इन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल भी केकेआर के खिलाफ डिफेंड कर लिया था एज अ कैप्टन, जो कि बस इस बात का सबूत है कि कितने बड़े मास्टरमाइंड हैं श्रेयस अय्यर असल में। इनको टैकल करना आरसीबी के इनएक्सपीरियंस कैप्टन यानी रजत पाटीदार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को चकमा देना इतना आसान काम नहीं होगा। अब आते हैं आरसीबी की सबसे बड़ी वीकनेस पे, यानी उनकी चोकिंग हैबिट पे। जब भी फाइनल या कोई हाई प्रेशर मैच आता है तो आरसीबी कंसिस्टेंटली अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2009 का फाइनल वर्सेस डेक्कन चार्जर्स, आरसीबी को 144 का टारगेट मिला और वो भी वो चेज नहीं कर पाए। 2011 में उनको बड़ा टारगेट मिला 2007 का, उसके अंदर भी वो फेल हो गए। 2016 में एसआरएच के खिलाफ वो ट्रॉफी के बहुत पास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 रन से वो वाला मैच भी वो हार गए। अगर आप भी आरसीबी फैन है तो अब तक आप भी डर और एंजाइटी से कांप रहे होंगे। तो आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि पंजाब किंग्स के पास आरसीबी को हराने के लिए कंप्लीट टूल्स मौजूद हैं और श्रेयस अय्यर आरसीबी को हरा के अपने क्राउन के अंदर एक और जूल ऐड करने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या सच में पंजाब किंग्स आरसीबी को कुक करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जाके ज्यादा से ज्यादा आरसीबी फैंस ये वीडियो देख सकें। गुड लक आरसीबी फैंस, आपको जरूरत होगी।